है, इसलिए इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन सरकार का डिसीजन हो चुका है। ये मिक्स सीरीज हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, बाइसंस, दे आर बीइंग फेस्ड आउट। ये सब फेज आउट हो रहा है। अगला शो मुझे स्टूडियो खाली जिक्र किया। इस पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोकते हुए अपना प्रश्न पूछने के लिए कहा। इसके बाद रेड्डी ने कहा रुपए आईसीएफ में, फिर टोकते हुए पूछा कि क्यों ये आपका प्रश्न है। क्या Biden was set to announce on Friday a supplemental rule cracking down on emissions of methane. ये देखो भाग क्यों रहे हैं। अरे गाड़ी आ गई, सही में गाड़ी आ गई। बेसिकली अभी आपको बता दें हम लोग भाग क्यों रहे थे। हम लोग इसलिए भाग रहे थे क्योंकि हमें आर भारत से बुलाया गया था विजिटिंग के लिए, और हम थोड़ा दूर थे अपने कॉलेज से और जो गाड़ी आ रखी थी, तो इसीलिए अब भाग रहे थे। अभी वो लोग वहीं हैं, तनुजा और सिमरन। मैं कॉलेज गया था मैम से बात करने के लिए। फ़िलहाल उनकी गाड़ी आती है तो चलते हैं आर भारत। सबका नाम दिनेश का। तो फ़िलहाल हमारी जो गाड़ी है वो निकल चुकी है आर भारत के लिए, रिपब्लिक भारत। और पीछे बैठने के लिए लोग बहुत नखरे करते हैं, हमें कहीं भी जगह मिलनी चाहिए, बैठ जाते हैं। और आते टाइम कब्ज़ा आगे ही जमाएंगे, ये आपसे हम कह देते हैं। तो पिछली बार भी था, इस बार भी देखते हैं कि क्या सीन रहता है। आर भारत चलना है। समय जो था हमारा जाने का वो 4:30 यहाँ पर था, और अब वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 5:30 हो जाएगा। तो कार्यक्रम जो होगा वो हमें लगता है कि अंधेरे में ही होगा, रात में होगा। स्टूडियो में कुछ कार्यक्रम है, विजिटिंग का है, तो वही है। अभी हम अकेले लड़के थे गाड़ी में, और आज भी सारी लड़कियां हैं और हम अकेले। और देखिए हमारा जो ग्रुप है वो हमें धोखा दे दिया, और उनको बैठना था वो बैठ के चले गए। वैसा कुछ सीन क्रिएट हुआ। तो चलिए कोई बात नहीं, वो बैठे, अच्छा है, हमें अच्छा लगा कि उनको जगह मिल गया। और इससे भी अच्छा है कि हमें जगह मिल गया। मैं नहीं आ रही। और जाने के टाइम कहीं भी बैठ जाने का, ऐसा सीन क्रिएट नहीं करने का, पर आने के टाइम आप अपने हिसाब से देखो कि आपको कहाँ बैठना है। चलिए अब चलते हैं, गाड़ी रवाना हो चुकी है हमारी। और गाना भी लगा दो भैया। आगे की अपडेट्स हम आपको देखते रहते हैं, तब तक हम थोड़ा गाना सुनते और एंजॉय करते हैं। हाँ भैया साउंड बढ़ाओ। ये कैसी है? न्यूज़ 18 में गए थे वो पीछे चला गया। आज हम जा रहे हैं आर भारत में। कब गए थे?
हम हमारी क्लास गई थी बैचलर 4-5 दिन, हाँ पहले। बैचलर। हाँ हाँ अच्छा, सिर्फ बैचलर को था, आज सिर्फ मास्टर को था। नहीं, सभी पूरी कॉलेज में। पढ़ने गई बस इससे घूमने पहले गई। सीमा बोलते कितना अच्छा जगह एडमिशन था। पता नहीं, आज फिलहाल हम आर भारत में जा रहे हैं, तो आर भारत का जो है वो आगे है। चलिए वहाँ चलते हैं, यहाँ झरना वगैरह चल रहा है। बस इतना। फिलहाल हम आ चुके हैं आर भारत और चलते हैं अंदर स्टूडियो में। यहाँ पर लक्ष्मी वीडियो स्टूडियो। फिलहाल हमारे कॉलेज के सभी लड़के और लड़कियाँ यहाँ पर भोलेनाथ का इतना बड़ा मूर्ति बना हुआ है। पास में साईं बाबा का है, गणेश जी का है। ये देखिए, यहाँ पे खड़े रह के फ़ोटो लेते हैं, अच्छा सा फ़ोटो आएगा यहाँ से, कुछ ऐसा सीन। फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं आर भारत के स्टूडियो। यहाँ पर काफ़ी सारे फ़ोटो शूट करने के बाद शायद अब अंदर जो है हमें बुलाया गया है। और यहाँ से कुछ इस तरह का यह स्टूडियो है आर भारत का, जो कि दिल्ली में है। अब काफ़ी लोग ये पूछेंगे कि इसका मुंबई में भी है, तो मुंबई में भी इसका स्टूडियो है। फ़िलहाल ये जहाँ पर हम आए हैं ये दिल्ली में है। यहाँ पर देखिए एक और मंदिर। फिलहाल आ रहा है अच्छा सामान। अच्छा लाओ हम बना देते हैं, ठीक है। तुम सबको इंट्रोड्यूस कर दो, हम बनाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिलहाल हम पहुंच चुके हैं आर भारत के स्टूडियो और थैंक यू। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से वो दिखे। हाँ, आर भारत स्टूडियो यही है सामने। और यहाँ आप देख सकते हो पीछे भोलेनाथ के और काफ़ी सारे मंदिर हैं भगवान के। और हमारे साथ मेरे सीनियर्स हैं शिवानी एंड शैली, ये हमारी क्लास में ही है। क्या नाम है आपका? ओहो, क्लास में है और आपको नाम नहीं पता, ये तो बहुत ही बड़ी बेइज्जती वाली बात है। ऐसा नहीं, हमें काफी लड़कियों का नाम नहीं पता, सिर्फ 2 का पता है, वो हमारे साथ रहती है। और कुछ ओके। लड़कों का भी नाम पता है। ओके ठीक है। शुक्रिया, सुप्रिया, तनुजा और सिमरन और रजा, अमूल्य, मधु। देखिए फिलहाल हमें बुला दिया गया है यहाँ पे। हमारा पूरा कॉलेज यहाँ पर है। ठीक है, आप लोग गार्डन में रुकिए, अभी आपका कोर्स चालू होगा 6 बजे से। फिलहाल हमारा यहाँ से एंट्री हो रहा है, देखिए किस तरह से। हाँ देखते हैं। सबको दे देना, श्रावणी के ऊपर, श्रावणी के नीचे बगल में जगह थोड़ा सा शिफ्ट हो जाना। शैली इधर आ जाइए, हम लोग दोनों अच्छा, थोड़ा आप लोग शांत हो जाओ प्लीज, शो शुरू होने वाला है। प्लीज बात करो से मैच कराएगा 8-9 और आप मैच करवाएं। आप लोग अपना फोन साइलेंट कर लेना।
स्टार्ट होगा उसके बाद ना आपको खबर पता है ना आप लोग क्यों आए हैं यहाँ पर, तो कुछ भी आपके मन में सवाल है कुछ बोलना चाहते हैं ना तो मैं आपसे पूछूंगी, आप हाथ खड़ा करिएगा, वी हैव अ पैनल ऑफ वेटरन्स हियर, वो आपके सवाल पर भी जवाब दे सकते हैं और सवाल नहीं भी हो कोई आपकी फीलिंग है आप बोलना चाहते हैं तो वो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है? यू कैन फ्रेम इट बाय and everything on the wall I think on the wall. आशु आपने तो कितने नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत और आज महाभारत चीन के उस कोशिश पर, उस नापाक हरकत पर जिस पर किस तरह से भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज बात कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने किस तरह से चीन के सैनिकों को LAC पर खदेड़ा है, चीन ने कैसे कोशिश की और सबसे पहले आपको यही बताते हैं कि आज मेरे साथ स्टूडियो में वॉर वेटरन्स का एक पैनल है, सेना के, इंडियन एयरफोर्स के बड़े अधिकारी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं और साथ ही हमारे साथ देश की जनता है जो जानना चाहती है कि आखिर उस दिन क्या हुआ, उसके बाद भारत का रवैया चीन के साथ क्या होना चाहिए। यही लोग सीधे सीधे वॉर वेटरन से भी सवाल पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले किस तरह से भारत और चीन के बीच एक झड़प हुई, LAC पर ये झड़प हुई, चीन और किस तरह 9 दिसंबर को ये झड़प हुई। कोशिश ये थी कि कैसे LAC को पार किया जाए, लेकिन भारतीय सेना ने खदेड़ दिया। ये खबर किस तरह से जब देश में आई तो इसे लेकर राजनीति भी बहुत हुई, लेकिन उस राजनीति के पार जाकर बड़ी बात यह है कि देश एक सुर में आवाज उठा रहा है कि चीन के साथ अब किस तरह का रवैया अपनाना है, ये बताना होगा। मेरे साथ मेजर गौरव आर्या स्टूडियो में आ गए हैं। मेजर आर्या, मुझे लगता है सबसे पहले हमें लोगों को ये बताना चाहिए कि वो जगह कहाँ है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई और वहाँ का उस इलाके का टेरेन कैसा है, जिससे हमारे साथ जनता भी समझे और उसके बाद हमारे साथ एक और वेटरन है। जी धन्यवाद सुचरिता। मैं आपको बता दूं कि ये जो तवांग जगह फर्स्ट ऑफ ऑल हाई एल्टीट्यूड है, 4 कोर एरिया में आता है। 4 कोर का हेडक्वार्टर तेजपुर में है और ये एरिया जो है ये इसमें घाटियां बहुत हैं, वैलीज हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और जहां पे डिप्लॉयमेंट है हमारी फोर्सेस का तवांग में हाई एल्टीट्यूड। तवांग कहाँ है, पहले वो तस्वीर एक बार स्क्रीन पर दे दीजिए। तवांग कहाँ है महेश, जरा वो तस्वीर दिखाइए, उसके बाद मैं सैटेलाइट इमेजेस पर भी आऊंगी। मेजर अगर आप इस पर बताएं। जी बिल्कुल, भूटान बिल्कुल आप देखिए जो इसका वेस्टर्न छोर है वो भूटान को टच करता है, इसीलिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट भी है। एक तरफ तिब्बत, एक्चुअली भारत का कोई भी बॉर्डर चीन के साथ नहीं हो, तिब्बत के साथ है, तो एक तरफ भूटान, एक तरफ तिब्बत, एक तरफ भारत, तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह है तवांग। और जैसा मैंने बताया था कि हाई एल्टीट्यूड, यानी हाई एल्टीट्यूड किसको कहते हैं दोस्तों, 9000 फुट की ऊंचाई से ज्यादा हाई एल्टीट्यूड होता है। और यहाँ पे जो डिप्लॉयमेंट है 11,000, 12,000, 13, 14, 15 इस हाइट में डिप्लॉयमेंट है। जबरदस्त शदीद ठंड, विंड चिल फैक्टर, सांस लेने की कमी क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो सांस लेने की मुश्किल, और लड़ना तो बहुत दूर की बात है। वहां पे मैं चैलेंज कर सकता हूं कोई 5 मिनट के लिए खड़ा होकर देखो। अब जल्दी से जरा मेजर आ रहा है, एक बार सैटेलाइट इमेजेस अगर आप पीछे आ जाए, सैटेलाइट इमेजेस दिखाते हैं जो हमारे पास तवांग की आई है। और मैं चाहूंगी कि आप जरा हमारे दर्शकों को एक एक करके बता दीजिए, क्योंकि ये तवांग के यानी से की तस्वीरें हैं और जो तस्वीरें सैटेलाइट इमेजेस में जो दिखाती है कि वहां पर कैसे हेलीपैड भी बना हुआ है, पोस्ट भी बनी हुई है। एक्चुअली जब मैंने फोटोग्राफ देखी थी मोबाइल फोन पर तो मैंने एक्सपैंड करके देखा था, इसमें H लिखा हुआ है, हेलीपैड है। हाँ बिल्कुल, अच्छा जी ये दूसरी वाली तस्वीर दिखाई सर एक बार डायरेक्टर सर। इसकी नेक्स्ट तस्वीर दिखाइए महेश, क्योंकि ये यहाँ पर पोस्ट है, हेलीपैड बना हुआ है और यहाँ बेस कैंप है। ये देखिए बिल्कुल ये जो H लिखा हुआ है, दिस इज अ यूनिवर्सल साइन फॉर अ हेलीपैड। यहाँ पे हेलीपैड बनाया है, यहाँ पे बेस कैंप बनाया है, यहाँ पे पोस्ट 1, पोस्ट 2, पोस्ट 3 है। यानी कि जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर होना था वहां पे कि दुश्मन आएगा तो हमें ये तैयारी करनी है, और तैयारी हमारी मुकम्मल थी। पहली चीज तो जो कोई ये कह रहा है कि साहब भारत को सरप्राइज हो गया, भारत को पता ही नहीं था, तो कई लोग। मैम एक मेरा क्वेश्चन था कि MiG-20 आपको भी पता होगा, MiG-20 जो है वो बार और अभी मैंने हमारे मुझे लगता है मेजर आ रहे हैं जब है तो आप MiG-20 के बारे में उनसे सवाल पूछिए। मैं तो कोई
एक्सपर्ट नहीं हो। सर हाँ MiG-20 मैं एजिकली बाड़मेर से हूँ, तो वहाँ पर ऐसे हादसे होते हैं कि हमारे सैनिक उसमें ही उनकी वो जो है ख़त्म हो जाते हैं, उसमें ही वो हादसा होता है। MiG-20 को अब जो है देश से बाहर कर देना चाहिए उसको एक म्यूजियम में, क्योंकि वो एक समय था, अब हम 21वीं सदी में है। जी सर उसको अब देखिए एयरक्राफ्ट है MiG-21 बाइसन, और बाइसन को अभी फेज आउट कर रहे हैं। तेजस आया है और भी एयरक्राफ्ट ला रहे हैं, लेकिन हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि जो भी एयरक्राफ्ट होता है ना, ये लॉन्ग जेस्टेशन पीरियड के प्रोजेक्ट होते हैं। ये हम आज ये ऑफ द शेल्फ नहीं खरीदे जा सकते। आप इनके ऊपर पहले इनकी रिक्वायरमेंट बनेगी, फिर ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस है और बहुत महंगा होता है, इसलिए इसमें वक्त लग रहा है। लेकिन सरकार का डिसीजन हो चुका है। ये मिग सीरीज है जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, बाइसन्स, दे आर बीइंग फेज्ड आउट। ये सब फेज आउट हो रहा है। अगला शो मुझे स्टूडियो खाली में भी ऐसे ही होता रहेगा, चलता रहेगा। ये 1959 से चल रहा है, याद से नहीं, याद तक ड्रामा नहीं है ये। चलिए खाली करना हो गया। जी फिलहाल हमारा शो हो चुका है। सिमरन को कुछ पूछना था, पूछ लो सिमरन कुछ पूछना था। शो 1 घंटे का था। आप खड़ा कर दीजिए, अपनी स्टोरी देखना तो चाहिए। बोल रहे हैं हमारे सवाल है, उनका शो खत्म हो चुका था। के लिए था, और ये सबसे बड़ा सवाल था कि जब हम नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते ही हैं, 1947 में भारतीय सेना ने जीत दर्ज की थी ऑपरेशन ट्राइडेंट से, तो ये तो बिल्कुल जायज़ है। लेकिन फिर भी सरकार जो वहाँ नहीं है, यहाँ से ये जो टिप्पणियाँ कर रही हैं कितना गलत है। और मेरा कहना ये है कि जब भारत अमृतकाल में प्रवेश कर चुका है, भारत जब अपनी ज़्यादा इकोनॉमी को बेस्ट कर रहा है और अमृतकाल में प्रवेश कर रहा है, तो भारत जो है वो चाइना से ट्रेड करना बंद कर सकता है। जो मेड इन चाइना लाइट्स आती है, फ़ोन्स आती है, वो बंद कर सकता है। भारत के पास इतनी ताकत है, इसका जवाब दो ना। क्यों क्वेश्चन खत्म कर दिया तुमने यार? फिलहाल हमारा शो जो है हो चुका है, स्टूडियो से बाहर है और अभी फोटो ले रहे हैं इनकी। तो हमने एक मल्टीनेशनल फोर्स कमांड की है, हम यूनाइटेड नेशंस के कमांडर हैं, हमारे नीचे इंडियंस भी हैं, और इन सब को देखकर अब मुझे लगा कि यार हमारे हिंदुस्तानी ने इनसे कई दर्जे ऊपर, लेकिन पाकिस्तानी आपके काफ़ी करीब है, बिकॉज नस्ल वही है ना। तो लेकिन हमने जो सीखा है लीडरशिप वगैरह में, और अपने ऊपर गर्व रहना चाहिए। अपने लीडर्स को, करेक्ट लीडर्स को चुनो, ये क्रिमिनल्स को मत। ये सारे ही सत्यानाशी हैं, इसलिए करेक्ट लोगों को चुनो। सर आज के टाइम पे हर घर से एक लड़का इंजीनियर, डॉक्टर या फिर जो भी, और हर एक फैमिली अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहती है, पर कोई ये नहीं चाहता कि अपने बेटे को मैं मिलिट्री में डालूं, या तो उसके लिए कुछ कहना चाहूँगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है सर, मैंने अक्सर देखा है। नहीं, आप जो है जिस जगह देखा होगा वो मैं उसको डाउट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक बहुत सारे गौरव की बात, गौरव की बात है। मेरी डॉटर जो थी वो सिर्फ फौजी से ही शादी करना चाहती थी। तो इस वक्त सिमरन सर से कुछ पूछना चाहती है। सिमरन पूछो। हंस रही हो, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ये बोल रही है कुछ तुम्हें। फिलहाल हमारा जो शो था महाभारत करके आर भारत पे, वो हो चुका है और गाड़ी आते ही हम यहाँ से जा रहे हैं पीजी। ये भी हमारे साथ में हमारे कॉलेज से हमारे सीनियर हैं। बन रहा है यार। हाय, व्हाट्सअप, सब सही। अब हम लोग का हो चुका है पैकअप, अब लोग जा रहे हैं। ये देखिए टिफिन जो भी है, रिफ्रेशमेंट ये मिलता है। आप अगर किसी भी चैनल में जाते हो तो चैनल के बाद जब होता है आप निकलते हो बाहर तो आपको दिया जाता है। जाके हो जाता है, उसके बाद हमें ये इसमें जितना मेहनत किया है उसके लिए तुम्हें ये रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। इसमें लगता है थोड़ा कम है, इनको थोड़ा कुछ बढ़ाना चाहिए। सैंडविच के साथ समोसा या फिर कुछ और देना चाहिए, नमकीन वगैरह भी, नमकीन वगैरह भी। सैंडविच की जगह आप पिज्ज़ा भी दे सकते। पिज़्ज़ा उनको बहुत महंगा पड़ेगा लगता है। तो एक डिब्बा नहीं, दो डिब्बे। हाँ, बच्चे बहुत भूखे रहते हैं। ये बात सही है। तो किसी
जब आप चैनल में जाते हो, विजिट करते हो, उसके बाद ये सब होता है। और कोई कोई चैनल में आपको पहले भी चाय कॉफ़ी वगैरह दिया जाता है। तो चलिए अब निकलते हैं हम पीजी की ओर।